हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुमार ड्रामे के पिछले एपिसोड हमारे चैनल पर जाकर देखें। एपिसोड नंबर 27 में हरीम ऑफिस आती है इंटरव्यू के लिए। वहाँ उसी शख्स से मिलती है जहाँ उसने उस रात को जान बचाई थी उसकी। उसे देखकर वापस चले जाती है। वहाँ फाइज हरीम की याद में बैठा हुआ होता है। वहाँ उसकी माँ आती है और उसे कहती है कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। तो फाइज कहता है मेरे गोल्स और अचीवमेंट बहुत मायने रखते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि तुम फेल भी हो गए तो क्या हुआ, ये सब तुम्हारा ही तो है। और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, मैं तुम्हें इस ट्रॉमा से निकालना चाहती हूँ। तो फाइज कहता है कि मैं परेशान नहीं हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फिर एग्ज़ाम दूंगा और फिर जॉब तलाश करूँगा और फिर जॉब करूँगा। इतना ही चाहिए होता है इसी इंसान को, इंसान की ज़िंदगी के लिए। तो उसकी माँ कहती है कि तुम जॉब के लिए पैदा नहीं हुए हो और कहती है कि नौकरियां करना तुम्हारा गोल नहीं है, तुम शेख फुरकान के बेटे हो और उनका बिजनेस संभालोगे। तो फाइज कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उसके लिए भाई और डैडी है ना। कहती है कि रयान इस काबिल नहीं रहा कि उसे सारा बिजनेस सौंपा जाए और कहती है कि जो भी उसके हाथ में है मुझे उसकी भी फिक्र है। वहाँ हरीम का बाप बाजार में होता है। वहाँ नासिर के दोस्त उसके बाप को तंग करते हैं। वो परेशान होकर घर आता है। वहाँ हरीम होती है। हरीम उसे लेके जाती है, बेड पे लिटाती है। फिर दरवाजे पे दस्तक होती है। वहाँ पे उसका बॉस आता है उसके डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। तो हरीम उससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, क्या आप मेरी मदद करेंगे। फिर उसे हॉस्पिटल में लेकर आ जाते हैं। हरीम अपने बॉस से कहती है कि प्लीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम किसी और हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तो उसका बॉस कहता है कि आप इसकी फ़िक्र ना करें, मैं सारे पैसे जमा करवा चुका हूँ। फिर कहता है कि हम ये पैसे सैलरी में एडजस्ट कर लेंगे। हरीम कहती है क्या। तो उसका बॉस कहता है मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, आपको मैंने जॉब पे रख लिया है, आप जब चाहे ज्वाइन कर सकती हैं। वहाँ फाइज के माँ बाप बैठ के हमना और रेयान के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसका बाप कहता है कि रेयान अपनी सारे एसेट्स लेकर अपने ससुर के बिजनेस में लगाना चाहता है। तो उसकी माँ कहती है कि रेयान ऐसा नहीं है, ये हमना है ना चालाक लोमड़ी, उसी ने उसे सिखाया हुआ है। उसका बाप कहता है कि रेयान की सारी डोर उसकी बीवी के हाथ में है। वहाँ से रेयान की बीवी सुन रही होती है। फिर फाइज की माँ कहती है कि मैं उसे इतनी आसानी से ये सब कुछ हड़पने नहीं दूंगी। तो फाइज का बाप कहता है कि इतना आसान नहीं है क्या कृषा। रेयान अपनी बीवी का दम भरता है और उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनता। फिर उस फाइज की माँ कहती है कि कहाँ गई वो दीवानगी, देखा नहीं है आपने फाइज का क्या हाल किया मैंने, 2-4 दिन गुजर जाएं फिर मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा। उसका बाप कहता है कि हम ना हरीम की तरह सीधी सादी और बेचारी नहीं है, बहुत चालाक है। तो उसकी माँ कहती है कि वो जैसी भी हो। तो फाइज की माँ कहती है कि आप एक बात मेरी गिरा से बांध लें कि वो जितना भी जोर लगाएं, रेयान और हन्ना को एक फूटी कोड़ी नहीं मिलनी चाहिए। कहती है हमारा बिजनेस हमारा बेटा संभालेगा, हमारा ताबेदार बेटा। तो उसका बाप कहता है कि पहले फाइज अपने खुद को तो संभाल ले। फिर फाइज की माँ फाइज को फ़ोन करती है। फाइज कहीं बैठा हुआ होता है और कहती है कि मुझे कहीं जाना है, तुम मेरे साथ चलो। तो फाइज उसे मना कर देता है कि मैं नहीं आ सकता। फिर उसकी माँ कहती है कि फाइज तुम उस लड़की को डिवोर्स क्यों नहीं भेज रहे, या अभी भी तुम्हारे दिल में कुछ उसके लिए बाकी है। फिर फाइज सोचता है और यही ड्रामा एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।